आपने ये भी कहा कि बीजेपी अगर पूर्ण रूप से जीती तो हैदराबाद का नाम करके भाग्यनगर होगा। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि पुश्ते बीत जाएंगी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की, लेकिन हैदराबाद का नाम भाग्यनगर नहीं बदलेगा। देखिए, ये तो पुश्ते नहीं बीतेंगी भाई, यहां तो उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाया है जी। यहां तो हमने इसी पुश्त में अपना कर दिया है। पुश्त में फैजाबाद को अयोध्या कर दिया है, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया है, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल नगर कर दिया है। एक बार तेलंगाना और हैदराबाद में आने दीजिए ना, तो पुश्त बीतने की आवश्यकता ही नहीं, फिर वो तो उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि हमें क्या करना है। क्लियर ऐसा कर रहे हैं। विकास दुबे अपने आप को सरेंडर कराए थे मंदिर में पब्लिक के सामने कि कम से कम हमारा इनकाउंटर नहीं होगा। हो गया। अरे वो बैठा के 4 बार गाड़ी पलटे सब। 450 एनकाउंटर हुआ था 1 साल में। विकास दुबे तो एक नाम है, 450 एनकाउंटर हुआ था। वो आदमी गद्दी पे बैठते कहा आज जितने लोगों का रिकॉर्ड है सबको मार डालो। साहब बोले मार डालो, बाद में बात करेंगे, 1 साल बाद बात करेंगे। जो जहां उठाएगा वही मारा गया। जरूरी भी था। बाबा भी देखो, नेचर क्या है ना, नेचुरल सिलेक्शन इसी को बोलते हैं। यूपी को चलाना सबके बस की बात नहीं है। 25 करोड़ पब्लिक है, जहां लिख दोगे यहाँ थूकना मना है वही थूकेंगे। पॉइंट है तो। हाँ, एग्जाम्पल सेट। इस प्रदेश को मनमोहन सिंह चला सकते हैं? कभी ना चला पाएंगे। इस प्रदेश को मनमोहन सिंह नहीं चला सकते। इस प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ आदित्यनाथ चला सकते हैं। देखो, ये लीडर आपका दबंग होना चाहिए। आपका आकलन क्या है यूपी के अंदर? देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आईसीयू में पड़ी हुई है और प्रियंका जी तो बड़ी मेहनत कर रही है, राहुल जी भी आए थे अमेठी अभी। ठीक बात है भाई, जब आईसीयू में कोई पड़ा रहता तो उसके लिए तो अंतिम समय में मेहनत करनी पड़ती हो। ये तो फायरी बोर्ड था। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखता है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से अच्छी सरकार देने की क्षमता भी रखता है। ओ भाई, आप खुलकर बोल नहीं रहे योगी आदित्यनाथ। कुछ ऐसा है जो योगी आदित्यनाथ की पर्सनालिटी के खिलाफ है। बहुत ही गार्डेड बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं। सवाल उठता है कि बीजेपी में इतने नेता हैं, जब भी लोग हो सकता है अपनी दावेदारी ना करें, आप 5 दूसरों के नाम बता दें, दरिया दिली दिखाते हुए कि ये सब बन सकते हैं, चाहे स्वामी मौर्य हो, चाहे केशव मौर्य हो, चाहे। इतने बातों से आपको पसीना आ रहा है, अगर मैं खुल के बोलूं तो पता नहीं क्या स्थिति होगी। मैंने राम मंदिर निर्माण मक्का मदीना में करने की बात नहीं की। मैं राम मंदिर निर्माण की बात यरूशलेम में नहीं कर रहा हूँ, वेटिकन सिटी में नहीं कर रहा हूँ, मैं अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात कर रहा हूँ। आप कोई और सीट बताइए जहां से आप चुनाव जीत सकते हैं, गोरखपुर से निकलकर? कहीं भी उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर कहीं भी आप कहें तो हैदराबाद से चुनाव लड़के जीत सकता हूं। If you think you're bad, I am your dad. मेरा योगी जी सिर्फ एक ही छोटा सा क्वेश्चन है कि सर, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में काम करता हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी हो, जब भी वो गलत काम करता है तो आप उसे ट्रांसफर क्यों देते हैं, डिसमिस क्यों नहीं करते? क्योंकि जब गुड क्वेश्चन। मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया तो 1 महीने 1.25 महीने तक हम लोगों ने कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की, तो लोग कहने लगे सही तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमने कहा यार कार्य करने दो। हम लोगों ने उसके बाद देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग आवश्यक है, हम लोगों ने करना प्रारंभ किया और हम पहले इस बात को चेतावनी दे चुके हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में सस्पेंशन में हम लोगों का विश्वास नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो घर भेजने की तैयारी करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे और बहुत शीघ्र इस प्रकार की कार्रवाई को हम लोग अंजाम देने वाले हैं। इसी साहब की बाइट को प्ले करते हैं। मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं
मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा? क्या कहेंगे योगी जी? कह रहे जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी हिमालय में चले जाएंगे, तब कौन बचाने आएगा? ठीक बोल रहे हैं, वक्त आएगा, वक्त आएगा तो हैदराबाद भाग्यनगर भी बनेगा। फिर आपको लगता नहीं है ये पोलराइजेशन का हाई पॉइंट है? ओवैसी इस तरह की बात कर रहे हैं, आप लोग काशी को भव्य बनाने की बात, मथुरा को भव्य बनाने की बात कर रहे हो। ओवैसी क्या करना चाह रहे हैं? ओवैसी से आप उम्मीद क्या करते हैं? ओवैसी से क्या आप सत्यनारायण की कथा सुनना चाहते हैं क्या? अब क्योंकि चुनाव है और नतीजे 10 मार्च को आएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। होली भगवा रंग की होगी या लाल रंग की होगी, ये तो समय बताएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका नंबर क्या है? अखिलेश जी तो 400 बोल गए। मैंने कहा ना, मैं पहले भी कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विपक्ष को भी चाहती है और स्वस्थ लोकतंत्र को आगे बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी 325 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगी, कोई संदेह नहीं होगा। हाँ, अच्छा, आप 400 तक नहीं जा रहे हैं? आप 400 तक नहीं जा रहे अखिलेश जी? मैंने कहा ना भाई, जो वास्तविक संख्या होगी हम बोलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि 10 मार्च के बाद जब शपथ ग्रहण होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पे बनेगी। उस समय हम लोग बोल सकेंगे कि देखो हमने तो ये कहा था ना, वो पूरा हुआ। उन लोगों को उस समय मुंह छुपाने की स्थिति होगी नहीं। जब उनको बोलना ही नहीं तो इस समय बोल दो। मैं तो आश्चर्य होता है कि वो तो लिख के लेके आए होंगे अखिलेश जी, तो उन्होंने 400 बोल दिया। वो बीजेपी का संकल्प पत्र कह रहा हूं ना। जी जी, वह अन्यथा यहाँ पे ये भी बोल सकते थे कि साहब हम 600 सीट लेके आ जाएंगे। बेटा मेरे जैसे बहुत कम, जो भी सुने बोले ऑसम ऑसम। संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आपने कहा लतखोर है। मैंने कहा बिल्कुल, हमने कहा व्यक्ति बार बार मार खाता, अपने कारणों से मार खाता और फिर पब्लिक मारती है उसको। एक बार मार पड़ी है क्या? कई बार मार पड़ी।